भारत में सत्ताधारी दल के नेताओं पर नरमी दिखाने के आरोपों से दबाव में आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अब सफाई दी है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म नफरत या हिंसा फैलाने वाले पोस्ट को लेकर नियमों की अनदेखी कभी नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसके लिए दुनिया भर में एक ही मापदंड लागू है, जिससे किसी भी राजनीतिक दल या अन्य संस्थान या फिर उससे जुड़े व्यक्तियों को कोई छूट नहीं दी जाती है। फेसबुक प्रवक्ता ने कहा कि हम हिंसा को उकसाने वाले हेट स्पीच और कंटेंट को प्रतिबंधित करते हैं। हम यह देखे बिना इन नीतियों को दुनिया भर में लागू करते हैं कि किसी की क्या राजनीतिक हैसियत है या वो किस दल से जुड़ा हुआ है। हम निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमों को और धारदार बना रहे हैं। साथ ही हम अपनी प्रतिक्रियाओं की नियमित रूप से ऑडिटिंग भी करते रहते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही बरती। अखबार का कहना था कि फेसबुक ने विस्तृत योजना के तहत बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं का पक्ष लिया। उसके मुताबिक फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की एक पोस्ट का हवाला दिया गया था, जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई थी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि खतरनाक व्यक्तियों और संस्थाओं वाली पॉलिसी के तहत राजा को बैन कर देना चाहिए। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को निशाने पर लिया। कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। भारत में इससे मरने वालों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना को लेकर भारत में मृत्यु दर घटकर 1.93% पर पहुंच गई है। भारत उन देशों में से एक है जहां कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 63,490 नए मरीज सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 26 लाख पार कर गई है। अभी देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 26,47,304 है। वहीं 51,045 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में अब तक 19,18,076 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस 6,78,183 हैं। महाराष्ट्र इस लिस्ट में टॉप पर है। वहां मरीजों की कुल संख्या 6 लाख के करीब पहुंच चुकी है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहां कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने की दर और बेहतर होकर रविवार को 90% से अधिक हो गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 652 नए मामले सामने आए और 1310 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महामारी के मद्देनजर यहां त्योहारों पर पंडाल बनाए जाने और शोभा यात्रा और ताजिया निकाले जाने पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के 8 और मरीजों की मौत होने के कारण इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,196 हो गई है। सप्ताह में यह दूसरी बार है जब संक्रमण के कारण प्रतिदिन हो रही मौतों की संख्या 10 से कम रही है। इससे पहले 11 अगस्त को दिल्ली में कोविड-19 से 8 लोगों की मौत हुई थी। ये आंकड़े स्थिति के बेहतर होने का संकेत देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अमेरिका में परमाणु बम विकसित करने के लिए मैनहट्टन परियोजना के बाद से इतना बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं चला है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने और उसे वितरित करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना है। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को लेकर 15 मई को ऐलान किया था।
अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन वार्प स्पीड का लक्ष्य जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस की एक प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन की 300 मिलियन खुराक बनाना है। इसमें वैक्सीन के विकास की गति को बढ़ाने के साथ उसके औद्योगिक स्तर पर निर्माण और वितरण को प्रोत्साहित करना है। इस ऑपरेशन के जरिए मरीजों तक टीके की उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। अमेरिका में ऑपरेशन वार्प स्पीड पर स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस परियोजना में रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, खाद्य और औषधि प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रक्षा विभाग शामिल है। अमेरिका का स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन की खोज में जुटी दवा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। इस कंपनी को जरूरत के हिसाब से हर प्रकार की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इन्हें सरकारी अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर ये दवा कंपनियां अपनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित कोई सहायता का अनुरोध करती है तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रथमा बैंक के क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय रामगंगा विहार और बैंक के महाप्रबंधक के आवास पर रविवार को सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा। ऐसा बताया जा रहा है कि टीम ने महाप्रबंधक को 5 लाख रुपए की रिश्वत और एक एलईडी टीवी के साथ पकड़ा है। रविवार रात तक दोनों स्थानों पर सर्च ऑपरेशन जारी था। इस जांच से किसान क्रेडिट कार्डों में बड़ी हेराफेरी सामने आने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक निजी रिकवरी एजेंसी के हेड द्वारा सीबीआई को पहले से ही रिश्वत मांगने की शिकायत की जा रही थी। इसी के तहत रविवार को सीबीआई की लगभग 25 सदस्यीय टीम दोपहर करीब 2:30 बजे मुरादाबाद पहुंची और रामगंगा विहार स्थित यूपी प्रथमा ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक रविकांत के यहां छापा मारा। सर आरोपी कौन है? आरोपी कौन है? रविकांत कौन है सर? जनरल मैनेजर। सर क्या आरोप लगा था? इन पे क्या आरोप लगाया गया था? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में इन्होंने किसी को टेंडर देने के लिए पैसे लिए थे। अच्छा, तो उसने जो कंपनी शिकायत की, शिकायत का नाम बताइए। मुझे नहीं पता यार। सर क्या शिकायत पैसा कितना मिला ये बताइए सर। पैसा कितना मिला? 50,000 आगे हाथ पकड़े गए और 5 लाख रुपए और बताया जा रहे थे। वो अलग से कहाँ से सर? इसके अलावा मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन में। सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही की बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए करीब 20 गांव को राहत प्रदान करते हुए जौल बीजी और मुनस्यारी सेक्टर को जोड़ने वाली एक सड़क पर 180 फुट लंबा बेली पुल बनाया है। अधिकारियों के मुताबिक 27 जुलाई को जिले के जौल बीजी सेक्टर में बादल फटने से नदियां और नाले उफान पर आ गए थे। एक बड़ा भूस्खलन हुआ था और जौल बीजी मुनस्यारी रोड का 50 मीटर लंबा एक पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। 18 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें जौलजीबी मुनस्यारी में किलोमीटर 54 किरकुटिया ब्रिज था, वो बह गया था और वहां पर आवाजाही बंद हो गई थी। फिर हमने मशीनों को लगाकर जौलजीबी से किरकुटिया तक रोड को पूरी तरह से खोलने का प्रयास किया था और कर भी दिया था। पर फिर से 27 तारीख की सुबह एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से एक 50 मीटर स्पैन का ब्रिज पूरी तरह से बह गया। उसमें 650 टन का सुपर स्ट्रक्चर अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है, काफी दूर जाके पटक दिया गया। इस पर हमने बीआरओ ने एक 180 बेली ब्रिज बनाने का निर्णय लिया, पर इस ब्रिज का सामान पहुंचाने के लिए काफी हमें मेहनत करना पड़ा और ये एक लंबा ब्रिज होने के कारण काफी चैलेंजिंग काम था। और इस ब्रिज और किरकुटिया ब्रिज के बीच में हमारी मशीनें फंसी हुई थी। उन्हीं मशीनों से हम इसके और किरकुटिया के बीच में रोड क्लियरिंग का काम कर रहे थे। अब इस ब्रिज बनने के बाद हमारी सभी बड़ी मशीनें उस पार पहुंच जाएंगी और बहुत ही जल्द किरकुटिया तक हम पूरी तरह से रोड क्लियर कर देंगे।